रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को SKGS मस्ती के YouTube चैनल पर। तो आज के क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 के क्लास 10 का फिजिक्स भौतिक विज्ञान आपको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थी इस बार क्लास 10 में गए हैं, उनके लिए वीडियो देखना अत्यंत जरूरी है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। जो विद्यार्थी क्लास 10 में इस बार गए हैं उनके लिए वीडियो देखना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि आज का क्लास हम पूरे बेसिक से लेंगे, पूरे जीरो से स्टार्ट करेंगे और रटने रटाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वीडियो में बने रहिए, क्लास अच्छा लगेगा समझिएगा, उसके बाद लाइक कीजिएगा, वरना दोस्तों आपकी मर्जी है। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास हमारा जो पैटर्न होगा हमारा NCERT प्रकाश को परावर्तन को पढ़ने से पहले हम इसको पहले प्रकाश को समझ लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। पहले हम प्रकाश की समझ लेते हैं। इंग्लिश में इसे हम लाइट कहते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। प्रकाश एक साधन है जो आंख वाले लोगों को देखने में सहायता करते हैं। तो इसका जो हम डेफिनेशन लिखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो आइए इसको हम डेफिनेशन लिखते हैं। कई सारे इसका डेफिनेशन हो सकता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, उसको देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमारे हाथ में ये मार्कर है, तो मार्कर को जो हम देख रहे हैं तो ये हमारा आंख से तो हम देख ही रहे, लेकिन हमें आंख में जो देखने का जो साधन बनता है वह प्रकाश है। अगर प्रकाश नहीं रहता तो हम मार्कर को नहीं देख पाते, या हम कैमरा को नहीं देख पाते, या किसी भी वस्तु को हम नहीं देख पाते। सो अगर रहता तो हम अंधेरा में क्यों नहीं देख पाते हैं। आप लोग देखते होंगे भौतिकवादी जीवन में कि अगर घर में रहते हैं या कहीं रहते हैं, अगर एकाएक अगर बिजली चल जाती है तो अंधेरा छा जाता है। हम उसको और अंधार में हथौड़ियां देते कि कहाँ पर सलाई है और कहाँ पर टॉर्च और कहाँ पर मोबाइल है। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश को अत्यंत जरूरी है, जो हमें आंखों को देखने में सहायता करता है। प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। तो यहाँ पर हम जो डिफिनेशन लिखे हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि हमारे आंख को जो देखने में जो साधन प्राप्त करता है वही प्रकाश है। तो आप लोग समझ गए कि प्रकाश क्या होता है। अब हम समझते हैं कि प्रकाश स्रोत क्या है। तो प्रकाश स्रोत के बारे में समझते हैं। प्रकाश स्रोत, चलिए देखिए, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत यानी कि जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होते हैं यानी निकलते हैं उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो आइए इसको डेफिनेशन लिखते हैं कि जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होते हैं
प्रकाश उत्सर्जित होते हैं या निकलते हैं, कौमा उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखिए, तो किन किन वस्तुओं से प्रकाश निकलते हैं, तो एग्जाम्पल में जैसे आपका हो गया सूरज, तारे, लाइट, टॉर्च, लैंप, लालटेन, जलता हुआ बिजली का बल्ब, जलता हुआ बल्ब, मोबाइल फ्लैश आदि। जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होते हैं, निकलते हैं, उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो किन किन वस्तुओं से प्रकाश निकलते हैं, तो सूरज, तारे, लाइट, बिजली का बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन इत्यादि इन वस्तुओं से जो प्रकाश निकलता है उन्हें हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। आगे जो हम इसमें देखेंगे तो प्रकाश स्रोत समझ लिए। अब अगला प्रश्न जो आपका है, प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं उनको समझिए। यहाँ पर आपको डिफिनीशन समझ लेना है। प्रदीप्त वस्तु यानी कि जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। एक लाइन का डिफिनीशन आपका परिभाषा, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलते हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो जैसे में इसका हो जाएगा एग्जाम्पल, सूरज, तारे, लैंप, मोमबत्ती, इसी प्रकार से आपको समझ लेना है। यानी कि जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलते हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु सेम इसका उल्टा हो जाएगा। जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलते हैं, जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं उत्सर्जित होते हैं उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो एग्जाम्पल में जो आपका हो जाएगा, कौन कौन वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है, तो टेबल, कुर्सी, ईंट, इस सब से प्रकाश आपका टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ईंट हो गया, बालू हो गया, इसी प्रकार से आदि। यानी कि इन वस्तुओं से प्रकाश आपका नहीं निकलता है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। आपको एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं कि चंद्रमा कौन वस्तु है, प्रदीप्त वस्तु है कि अप्रदीप्त वस्तु है? दीजिए आंसर कमेंट बॉक्स में। तो चंद्रमा आपका प्रदीप्त वस्तु है कि अप्रदीप्त वस्तु? तो चंद्रमा जो आपका हो जाएगा अप्रदीप्त वस्तु, क्योंकि चंद्रमा में प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, इसलिए चंद्रमा आपका अप्रदीप्त वस्तु हो गया। तो अभी आपने से देखा प्रकाश, प्रकाश स्रोत, प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। अब इनसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, वो आपको आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं जल्दी जल्दी, 1 से 2 मिनट में आप हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो आपने अभी पढ़ा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको पूछेगा कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका हो गया एक प्रकार की, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ये बन गया, प्रकाश एक फोटोन के रूप में भी काम करता है। किसके रूप में? फोटोन, यानी कि प्रकाश छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, जिसे फोटोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्यारे बच्चों, आपको एक एक चीज की जानकारी पूरा डीपली में नॉलेज मिलेगा।
मेरा मकसद है एकदम थ्योरी से ले जाना, बेसिक से ले जाएंगे, रटने रटाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको वीडियो में बने रहना है, देखकर ही आपको सीधे माइंड में चल जाएगा। कोई जो नहीं उतना कॉपी कलम खर्चा करने का। कॉपी कलम के पैसा को आप फल फूल खाइए, दिमाग बढ़ाइए, और आपको सिर्फ देखना है। चलिए, तो अगला प्रश्न आपका हो जाए कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होता है। तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा आपको दोस्तों निर्वात में होता है। और कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहां से भी आपको यही क्वेश्चन सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहां तक, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, निर्वात में। कितने, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों आज हम यहीं पर क्लास को रखते हैं, और अगला जो टॉपिक होगा प्रकाश का परावर्तन से स्टार्ट करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्लास अगर थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए दोस्त आ गए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारा हर वीडियो आपके मोबाइल में सबसे पहले आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।